अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अब इलाके के लोगों के लिए ठाकुरगंज नगर पंचायत में वाक़े नियाज अस्पताल में बेहतर और मुफ्त इलाज करवाना आसान हो गया है। अब एक हफ्ते के अंदर नियाज अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज होगा। नियाज अस्पताल के तमाम डॉक्टरों और अमले ने आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा है कि हम बहुत मुश्किल के बाद इस मंजिल तक पहुंचे, क्योंकि हमारे इलाके में गुर्बत की वजह से लोग अखराजात के बाइस बेहतर इलाज नहीं करवा पाते। इसलिए हमने यहाँ के लोगों के लिए रास्ता तलाश करने का फैसला किया और एक अच्छा कदम उठाया है। कार्ड से अब इलाज होगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी लोगों को? आज फाइनली ये हो गया कि एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला आयुष्मान कार्ड से जो है हॉस्पिटल अपना सेवा देगा। इसमें 4 डिपार्टमेंट को अभी फ़िलहाल शुरू में हम लोग को परमिशन मिला है। जो बच्चे के नवजात शिशु हैं, जो आज जो पैदा होने से 13 साल तक के बच्चे, अगर उनको कुछ भी दिक्कत आती है तो नियाज हॉस्पिटल में फ्री में आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास है तो उससे इलाज होगा। दूसरा, हड्डी रोग विशेषज्ञ, अगर आपका किसी भी जो आयुष्मान कार्ड धारक व्यक्ति हैं, उनके पास अगर उनको हड्डी में किसी तरह का कोई भी परेशानी है, ऑपरेशन कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो ये भी आयुष्मान कार्ड के तहत मान्य है। तीसरा, जनरल सर्जरी में क्या कि जिस गॉल ब्लैडर में पथरी, उसके बाद अपेंडिक्स, हर्निया, हाइड्रोसिल, जितना भी, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, आइए, सारा इन्वेस्टिगेशन कराइए। अगर डायग्नोसिस बन जाता है, उसको पोर्टल में डाला जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपका ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होगा। चौथा, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी। यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑप्शन गायनी में, बहुत लोग एक्लेम्शिया की मरीज़ हो जाती हैं, पैसे नहीं होने के कारण जगह जगह भटकते रहते हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला किसी को भटकना नहीं पड़ेगा और पैसे की भी ज़रूरत नहीं होगी। आयुष्मान कार्ड के ज़रिए उनका इलाज यहाँ होगा। किन किन बीमारियों में खास है? सिर्फ जो बीमारी नॉर्मल में होती है वो होता है यहाँ? अभी तो सारे बीमारियों का इलाज चलता है, लेकिन अभी हमको 4 डिपार्टमेंट दिया गया। मेडिसिन अभी नहीं दिया गया है, कुछ पेपर में कुछ था प्रॉब्लम, जो अभी नेक्स्ट 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह मेडिसिन भी आ जाएगा, जिसमें डायलिसिस आपका बिल्कुल फ्री होगा। उसके बाद हम लोग यूरोलॉजी ला रहे हैं, मतलब किडनी रोग विशेषज्ञ, जितना किडनी में पथरी होना या यूरेटर में पथरी हो जाना या प्रोस्टेट बड़ा हो जाना, ये सारी चीज़ों का भी आयुष्मान के थ्रू नेक्स्ट लॉट में होगा। तीसरा, ईएनटी भी होने वाला है। ईएनटी का भी जो नेक्स्ट लॉट में भरेंगे तो नाक कान गला जो भी है उसका ऑपरेशन, जितने भी चीज़ें सब मुफ्त में होगा। और आय भी हम लोग लाना चाह रहे हैं, अभी आय का फाइनल नहीं है, बात चल रही है। क्या सहूलियत मिलेगी यहाँ की जनता को आयुष्मान कार्ड? देखिए, आयुष्मान किया गया है कि यहाँ के गरीब वर्ग के लोगों के लिए, एक्चुअली में कि पिछले 4 सालों में हम लोगों ने ये देखा कि गरीब मरीज यहाँ नहीं आ पाते। तो हम लोग की जो टीम है, उन्होंने डिस्कस करके ये किया कि नहीं भाई, एक्चुअली में ये हॉस्पिटल खोला गया था यहाँ के गरीबों के लिए। तो फाइनली हम लोग इस पे बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से इस पे कंटिन्यू लगे हुए हैं। सारा पेपर वर्क, हर चीज़ करने के बाद फाइनली अब हम लोगों को अप्रूवल मिल गया है। एक हफ्ते के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला आयुष्मान पर का मरीज लेना शुरू कर देंगे। क्या सीमांचल में आपका पहला हॉस्पिटल है जो आयुष्मान से जुड़ा है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि सीमांचल में पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। हाँ, ये है कि नियाज इम्पैनल्ड हो गया है आयुष्मान से। किशनगंज में और भी हॉस्पिटल होंगे, हमको नहीं पता, नॉलेज नहीं है उतना, तो हम आप लोग को इस बारे में नहीं बता सकते कि ये पहला है कि दूसरा है, लेकिन ये 4 डिपार्टमेंट में हुआ है, इस चीज़ का है। मुफ्त में कितने तक का इलाज हो सकता है? मुफ्त में देखिए, वो लोग अपना एक क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, वो पूरा सिस्टम है कि डायग्नोसिस के बाद उनका वो आता है, वहाँ से मेल आता है कि इस मरीज तक 50 रुपये खर्च होने की, 500, 5 लाख कितना होना है, वो उन पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता है कि हम मरीज के कार्ड से कितना काटेंगे, हम पे डिपेंड नहीं करता। क्या संदेश देना चाहेंगे प्रखंड क्षेत्र के वासियों को आयुष्मान से? मैं पूरे जिले वालों को और आसपास के सीमांचल के लोगों को ये बोलूँगा कि एक छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। वो छत कौन सा है? वो छत है नियाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठाकुरगंज मेन रोड में। अभी तक ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल नहीं चल रहा था, हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अच्छा चल रहा है, लेकिन गरीबों का इलाज नहीं हो रहा था। तो सरकार से हम लोगों ने एक इम्पैनल्ड करके अब फाइनली
गरीबों की बेहतर कैसे हो, इसके लिए हम लोगों ने ये काम किया। अच्छा, इससे पहले कभी आप पहले इसका ओपनिंग हुआ और इसे आयुष्मान कार्ड से जो इसके पीछे क्या राज है? ये तो मैं नहीं कह सकता। देखिए, मेरे पास तो डॉक्टर्स हमेशा रहते हैं, बाकी जितना भी एक क्राइटेरिया चाहिए, चाहे आयुष्मान को या हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो हम फुलफिल करते हैं। पेपर वर्क सही होना चाहिए, उसके लिए हर चीज़ आपका परफेक्ट होना चाहिए, देन यू विल गेट आयुष्मान भारत इम्पैनलमेंट। हमारे पास आप लोग हमेशा देखते हैं कि पीडियाट्रिशियन यहीं रहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट यहीं रहते हैं, मेडिसिन यहीं रहता है, डेंटल यहीं रहता है। मैं खुद एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर का डॉक्टर हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। हड्डी रोग विशेषज्ञ भी यहीं रहते हैं, सर्जन यहीं रहते हैं, केरला के रेडियोलॉजिस्ट है वो भी यहीं रहते हैं। जब इतने सारे डॉक्टर 10 से 12 डॉक्टर एट ए टाइम आपको ठाकुरगंज जैसे ब्लॉक लेवल पे उपलब्ध है, मुझे नहीं पता और किन किन शहरों में उपलब्ध है या कहाँ कहाँ आपके बड़े शहर है, लेकिन एक छोटे से शहर में हम लोग, क्योंकि मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, तो मैंने कोशिश किया है कि इस इलाके के लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, हम लोग आयुष्मान के थ्रू। और जनरल अगर आपके पास आयुष्मान नहीं है, नया एक चीज़ होने वाला है, वो हम जिस दिन आयुष्मान शुरू हो जाएगा, ओपनिंग होगी, जो भी हमारे गेस्ट होंगे उनके थ्रू हम कराएंगे। हो सकता है कि आयुष्मान के तहत जो आयुष्मान कार्ड धारक है, उनका ओपीडी चार्ज, उनके जो लैब इन्वेस्टिगेशंस है या किसी तरह का भी कोई भी जांच, उसमें भी हम लोग रियायत करेंगे। ये हॉस्पिटल की तरफ से होगा, ये आयुष्मान में कहीं नहीं बोला गया है कि आप ओपीडी चार्ज इतना लीजिए या इन्वेस्टिगेशन। वो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर कोई गरीब है, सिर्फ हर तरह से गरीब है, तो हम लोग ओपीडी भी चार्ज कम करेंगे, हम लोग लैब चार्ज भी कम करेंगे, हम लोग अल्ट्रासाउंड का भी चार्ज कम लेंगे, एक्सरे का, ईसीजी का। लेकिन बशर्त क्या है, उसके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। कितना बेड का अस्पताल है ये नियाज? ये 50 बेड का अस्पताल है। आने वाले वक्त में अगर पेशेंट ठीक हुआ तो फिर देखा जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक जनरल सा सवाल है।